नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन को लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वे सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आइए प्रश्नों के क्रम को देखते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत लैंगिक समानता के मामले में 146 देशों में किस स्थान पर है? तो भारत का जो स्थान है वह है 127वां स्थान। अगला जो प्रश्न है, वार्षिक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा लैंगिक समानता वाला देश है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा लैंगिक समानता वाला देश आइसलैंड है। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार किस तिथि को संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित किया? तो उन्होंने 22 जून 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। प्रश्न अगला है, अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो 2 बार संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न है, पुस्तक मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी और द्रौपदी मुर्मू के लेखक हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं संदीप साहू। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 23 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, इफ्को ने हाल ही में निम्न में से किस देश के साथ नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए समझौता किया? अमेरिका ने। अगला प्रश्न है, सुगंधित जोहा चावल के संदर्भ में सभी कथन सत्य है? ऑप्शन है, यह चावल भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उगाया जाता है। जोहा चावल ब्लड ग्लूकोज को कम करने और मधुमेह की शुरुआत को रोकने में प्रभावी है। ऑप्शन तीसरा है, जोहा चावल कई एंटीऑक्सीडेंट फ्लेवोनोइड्स और फ्लेनोलिक में से ही भी समृद्ध है। तो ये सुगंधित जोहा नामक जो चावल है वह पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, या कह सकते हैं कि असम के साइड में यह चावल पर्याप्त मात्रा में उपजता है। और यह चावल जो होता है ये ब्लड ग्लूकोज को कम करने और मधुमेह की शुरुआत को रोकने में प्रभावकारी होता है। अगला जो प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार से है, हांगकांग में खेले जा रहे इमर्जिंग एशिया कप क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर यह खिताब जीता? तो बांग्लादेश को हराकर भारत की महिला क्रिकेट टीम ने इस खिताब को जीता है। कौन सा खिताब है? हांगकांग में खेले जा रहे इमर्जिंग एशिया कप क्रिकेट। अगला जो प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार से है, निम्न में से किस योजना के अंतर्गत केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केस ऑथेंटिकेशन फीचर का पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत इन्होंने पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बीआरसीएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वीमेंस वर्टिकल्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो रूबी सिन्हा को वीमेन वर्टिकल्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार यह नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 बिहार के किस एनएम महिला को प्रदान किया गया? तो गायत्री कुमारी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, जो कि बिहार से हैं, इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया, गायत्री कुमारी को। अगला प्रश्न है, डीजे यात्रा ऐप का संबंध किससे है? तो यह हवाई अड्डों पर यात्रियों को सहज और बाधा मुक्त अनुभव प्रदान कराने से इस ऐप का संबंध है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है अगला, भारत अमेरिका रक्षा त्वरित परिस्थिति तंत्र 21 जून 2023 को कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये वाशिंगटन डीसी में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, G20 के किस सहभागी समूह की बैठक 21 से 23 जून 2023 तक बिहार के पटना में आयोजन किया गया? तो ये श्रम 20। तो देखिए यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन दिख रहा है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के साथ साथ बीपीएससी शिक्षक भर्ती से संबंधित बिहार से भी बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इसमें समायोजित किया गया है, जो कि आपको यह बीपीएससी परीक्षा में काफ़ी मदद करेगा। अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है, 21 जून 2023 को विश्व योग दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र में योग सत्र में कितने देश के हजारों नागरिकों ने भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो 135 देशों के हजारों नागरिकों ने भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया विश्व योग दिवस के अवसर पर। आइए अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो रामायण मंदिर का निर्माण बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर चिप बनाने वाली कंपनी माइक्रोन के सीईओ श्री संजय मेहरोत्रा ने भारत में कहां अपना सेमीकंडक्टर असेंबली एवं परीक्षण संयंत्र लगाएगी? तो ये गुजरात में अपना सेमीकंडक्टर असेंबली एवं परीक्षण संयंत्र लगाएगी। प्रश्न अगला है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा है? समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश है एस्टोनिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश 19 जून 2023 से सामान्यीकृत तरजीही योजना जीएसपी की जगह एक नई व्यवस्था विकासशील देशों के लिए व्यापार योजना डीसीटीसी को लागू किया है? तो ये ब्रिटेन है व्यापार योजना को लागू करने वाला। अगला जो प्रश्न है, विश्व संगीत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस 21 जून को। और कौन सा दिवस मनाया जाता है हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में स्वामीनाथन जानकीरमन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर निम्न में से कौन बन गए हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से ये 200 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं। अगला जो प्रश्न है,
किस लेखक को प्रतिष्ठित जर्मन पीस प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? सलमान रुश्दी को जर्मन पीस प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 18 जून 2023 को कैनेडियन ग्रां प्री किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टेपन ने 2023 को कैनेडियन ग्रां प्री जीता। अगला प्रश्न है मिलेट्स के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से लिखा गया गीत एम्बेड्स इन मिलेट्स के रचनाकार कौन है? तो फाल्गुनी शाह इस गीत के रचनाकार है। अगला प्रश्न है 21 जून 2023 को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के अवसर पर भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1.5 लाख लोगों के साथ योग अभ्यास करके एक नया गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड कराया? तो 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने एक साथ योग अभ्यास किया और यह राज्य है गुजरात। प्रश्न अगला है पनामा में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पनामा में भारत के अगले राजदूत के रूप में सुमित सेठ को नियुक्त किया गया है। प्रश्न अगला है पेट्री ओरपी को निम्न में से किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? तो फिनलैंड के ये प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए कौन? पेटेरी ओरपो। अगला प्रश्न है एशिया तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता? तो भवानी देवी ने कांस्य पदक जीता। और किस खेल में? तो ये तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो खेल से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप नोट करते चलें ताकि परीक्षा के कुछ समय पहले आप इसको रिवीजन कर लें। अगला जो प्रश्न है हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अरुंधति राय को 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो गोवा राज्य में भारत के अंतर्राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के राष्ट्रीय उत्साह का नेतृत्व भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ 21 जून 2023 को कहाँ किए? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में किए। अगला प्रश्न है भारत के किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार के तौर पर देने की घोषणा की है? तो वियतनाम। भारत ने वियतनाम को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार के तौर पर देने की घोषणा की है। प्रश्न अगला है निम्न कथनों में दोनों कथन सत्य है। आइए देखते हैं कौन सा दोनों कथन है। तो कथन कुछ इस प्रकार से है 21 जून 2023 को आयुष मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के सहयोग से समुद्र में योग ओशियन रिंग ऑफ योगा कार्यक्रम आयोजित किया। तो ये कथन सत्य है। अगला कथन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के अवसर पर हिंद महासागर में तैनात भारतीय नौसेना के जहाज मित्र देशों के विभिन्न बंदरगाहों का दौरा किया। तो ये दोनों कथन जो है वो सत्य है। अगला प्रश्न है किस संस्था संगठन ने
20 जून 2023 को खुले समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए पहली संधि का समर्थन किया? तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ का संबंध है? तो विश्व के प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का संबंध उड़ीसा राज्य से है। अगला प्रश्न है, किसने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर 2021 ना होकर 2023 होना चाहिए, तो इसको आप सुधार लीजिएगा। प्रश्न अगला है, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने 14 से 16 जून 2023 तक कहाँ आयोजित हुए 3 दिवसीय इंटर सोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी में हिस्सा लिया? तो म्यूनिख जर्मनी में हिस्सा लिया। अगला प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 21 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न अगला है, विश्व शरणार्थी दिवस का थीम होप अवे फ्रॉम होम है? तो इसका थीम भी पूछा जा सकता है आपसे, विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या है? तो होप अवे फ्रॉम होम है, इसको भी आप ध्यान देंगे। प्रश्न है, G20 पर्यटन कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक का आयोजन 19-20 जून कहाँ आयोजित किया गया? तो गोवा में आयोजित किया गया था। प्रश्न है कि जून 21 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस समारोह का नेतृत्व कहाँ करेंगे? तो ये न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इन्होंने योग दिवस का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में पुरुष डबल का खिताब किसने जीता? तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में पुरुष डबल का खिताब जीता। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाटो ने समुद्र के नीचे पाइपलाइन और डाटा केबल की सुरक्षा के लिए नई निगरानी केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो नॉर्थवुड में यह नई निगरानी केंद्र स्थापित किया गया है। प्रश्न है अगला, खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख किसे बनाया गया? तो रॉ क्या है? ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। तो ये दिल्ली के सदर में इसका एक पार्ट है जो डाइपैक नाम से जाना जाता है, वहाँ पे मैं रह चुकी हूँ, उसके बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रवि सिन्हा को रॉ का नया प्रमुख बनाया गया है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पूरे देश में तटीय समुदायों की मदद के लिए कितने मिलियन डॉलर से अधिक निवेश की घोषणा की है? तो 600 मिलियन डॉलर से अधिक निवेश की घोषणा की है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। किसके लिए? तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। प्रश्न अगला है, 21 जून 2023 को जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ के द्वारा किया जाएगा। देखिए ये 21 जून का क्वेश्चन है, तो ये बीत चुका है, तो अभी 24 जून चल रहा है, तो कहीं ऐसे आए क्वेश्चन ये किया जाएगा तो आप ये ना समझिए क्योंकि ये बीत चुका है। तो हम अभी 24 जून से लेकर आपको जो जून का करंट क्वेश्चन बना है तो उसमें से कुछ कम से कम
12-13 जून तक का क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिलेगा। अगला जो प्रश्न है वह है 20 से अधिक देशों के सैन्य दलों और पर्यवेक्षणों की भागीदारी वाले बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्सखान क्वेस्ट 2023 कहाँ शुरू किया गया? तो मंगोलिया में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है सिकल सेल रोग SCD के संदर्भ में कथन सही है। तो यह रोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इसको देखते हैं। सिकल सेल रोग एक आनुवांशिक रोग है। यह रोग भारत की जनजातीय आबादी में बड़े पैमाने पर व्याप्त है। इसमें शरीर में मौजूद रेड ब्लड सेल्स की संरचना पर प्रभाव पड़ता है। तो ये सभी कथन इसमें से सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है तो ये 18 जून का प्रश्न है। किस मंत्रालय द्वारा दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है ग्रैमी पुरस्कार विजेता गायक फालू ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित करने से जुड़ी प्रधानमंत्री की पहल से प्रेरित हैकर निम्न में से किस नाम से एक गीत ट्रैक को प्रस्तुत किया था? तो अम्बेडसन इन मिलेट्स नाम से गीत को प्रस्तुत किया था। प्रश्न है अगला पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम के लेखक हैं रामचंद्र गुहा। अगला प्रश्न है विश्व मगरमच्छ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मगरमच्छ दिवस यह 17 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है चर्चे में रहा म्यान ज्वालामुखी निम्न में से किस देश में स्थित है? तो फिलीपीन में यह म्यान ज्वालामुखी स्थित है। प्रश्न है अगला चेन्नई में आयोजित विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 निम्न में से किस देश ने जीता? तो मिस्र ने जीता। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र ने निम्न में से किसके साथ 16 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग रूपरेखा समझौता जो 2023-27 पर हस्ताक्षर किए? तो नीति आयोग ने 16 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग रूपरेखा समझौता, यह समझौता किस नीति आयोग। अगला प्रश्न है किसने चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया? NTPC बरौनी। अगला प्रश्न है हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन परिसर में शहीद हुए शांति रक्षकों के लिए नई स्मारक दीवार स्थापित करने के भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ में। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत पवन ऊर्जा क्षमता में किस स्थान पर है? तो भारत पवन ऊर्जा की क्षमता में चौथा स्थान पर है। अगला प्रश्न है वर्ष 2022-23 में पवन ऊर्जा की क्षमता में भारत के शीर्ष 3 राज्य क्रमशः कौन से हैं? तो 3 राज्य में राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु का नाम है। तो ये शीर्ष स्थान में सबसे पहले आएगा राजस्थान, उसके बाद गुजरात, उसके बाद तमिलनाडु। अगला प्रश्न है वैश्विक पवन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वैश्विक पवन दिवस 15 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की? तो ढाका शहर में विश्व बैंक के दक्षिण एशिया ने अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की। प्रश्न अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
20 से 25 जून 2023 तक निम्न में से किस देश की यात्रा पर रहेंगे? तो ये अमेरिका और मिस्र की यात्रा पर हैं अभी। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल कर रखा गया है। तो नेहरू मेमोरियल, जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया है। अगर आप दिल्ली में हो तो ज़रूर जाएं इसे देखने, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अगला प्रश्न है, रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अधिक विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन कौन सी है? तो आकाशवाणी और दूरदर्शन। अगला प्रश्न है, एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल में किन दो देशों में आयोजन किया जाएगा? तो श्रीलंका और पाकिस्तान में आयोजन होगा। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार की पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम ने ऐतिहासिक जीवनी 2023 के लिए एलिजाबेथ लैंगफोर्ड पुरस्कार जीता? तो रामचंद्र गुहा ने। प्रश्न अगला है, आउटरीच कार्यक्रम जुले लद्दाख का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा जुले लद्दाख का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में G20 विकास मंत्रियों की बैठक का आयोजन 11 से 13 जून 2023 तक किया गया? तो वाराणसी में। प्रश्न है अगला, द रोड ब्लड मेमोरियल के लेखक कौन है? तो कॉमेन मैकार्थी है। प्रश्न अगला है, मर्चेंट के जीवन यापन को लागत सर्वे 2023 के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर मुंबई है। अगला प्रश्न है, मार्शल के जीवन यापन की लागत सर्वे 2023 के अनुसार दुनिया में प्रवासियों के लिए सबसे कम महंगे शहर के रूप में किसे चुना गया? तो हवाना को सबसे कम महंगे शहर के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, राजा पर्व रज पर्व उत्साह का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो राजा पर्व या रज पर्व नाम से जो उत्सव मनाया जाता है ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। यह वहाँ का पर्व उत्सव है। अगला प्रश्न है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के संदर्भ में सभी कथन है। तो कौन से सभी कथन है देखते हैं। सर्वप्रथम राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के रूप में। सर्वप्रथम जिले का पुरस्कार उड़ीसा के जंगम जिले को दिया गया। तेलंगाना में भद्रानी कोठागुडेम जिले के जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वप्रथम ग्राम पंचायत से सम्मानित किया गया। और उसके बाद है सर्वप्रथम शहरी स्थानीय निकाय का पुरस्कार चंडीगढ़ नगर निगम चंडीगढ़ को दिया गया। तो ऐसे प्रश्नों को भी आपको ध्यान देना है, कोई प्रश्न छूटने ना पाए, इसलिए सभी प्रश्नों को उतना ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट आपको समझना है, क्योंकि आपको परीक्षा में सफलता हासिल करनी है। तो एकदम जी जान लगा के आपको पढ़नी चाहिए। शहरी और रियल एक्ट्रेस क्षेत्र की श्रेणी में सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार किस राज्य के 5 इमारत और संरचनाओं का चयन किया गया है? तो तेलंगाना राज्य के 5 इमारतों और संरचनाओं का चयन किया गया है सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के रूप। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा शहीद हुए शांति सैनिकों के सम्मान में एक नई स्मारक दीवार स्थापित करके ने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है? तो भारत।
प्रश्न अगला है, भारत का प्रतिष्ठित मिशन चंद्रयान इस वर्ष किस तिथि को लॉन्च किया जाएगा? तो 3 जुलाई 2023 को भारत का प्रतिष्ठित मिशन चंद्रयान को लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी श्रम विभाग ने वर्ष 2023 का इकबाल मसीहा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ललिता नटराजन को इकबाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न अगला है, G20 के तहत तीसरी और अंतिम कार्य समूह पर W20 वुमेन 20 की बैठक 15 से 16 जून 2023 को कहाँ हुआ? तो महाबलीपुरम में हुआ। अगला प्रश्न है, स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है? तो चेन्नई में किया जा रहा है। प्रश्न अगला है, फोर्ब्स की नवीनतम ग्लोबल 2000 सूचकांक में विश्व भर में सार्वजनिक कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को 45वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न है, वर्ष 2023 को फोर्ब्स की द ग्लोबल 2000 शीर्ष कंपनियों की सूची में एनटीपीसी लिमिटेड में कौन सा स्थान हासिल किया? तो 433वां स्थान यह हासिल किया। अगला प्रश्न है, SIPRI की 12 जून 2023 की वार्षिक रिपोर्ट संदर्भ में सभी कथन सत्य है। तो इसमें से कौन से कथन सत्य है? तो इस समय पूरी विश्व में लगभग 12,512 परमाणु हथियार है और सबसे ज़्यादा जखीरा चीन के पास है। जनवरी 2023 तक चीन के पास लगभग 410 परमाणु हथियार है। अगला है कथन, जनवरी 2023 तक चीन के पास 410 हथियार और रूस संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सभी परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा है। प्रश्न है, 14 जून 2023 को भारत किस देश में पहली बार द NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भाग लिया? तो फ्रांस। प्रश्न अगला हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने राज्य के पद्म अवार्ड विजेताओं के लिए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य की सरकार ने राज्य के पद्म अवार्ड विजेताओं को मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का चौथे सर्वे वेसल लार्ज युद्धपोत का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो संशोधक इसका नाम है। प्रश्न अगला है, किसने अंडर 25 की फीफी फुटबॉल विश्व कप जीता है? तो उरुग्वे ने अंडर 20 फीफी फुटबॉल विश्व कप जीता है। प्रश्न अगला है, विशेष ओलंपिक विश्व खेल ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन 17 से 25 जून 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? तो बर्लिन में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे सेंट्रल बैंकिंग लंदन की ओर से गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो शक्तिकांत दास को लंदन की ओर से गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न अगला है, कौन सा देश फरवरी 2025 में IISS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज की वार्षिक सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो भारत ये मेज़बानी करेगा। प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन सा देश
10 साल बाद फिर से यूनेस्को में शामिल होने जा रहा है? तो अमेरिका 10 साल बाद फिर से यूनेस्को में शामिल होने जा रहा है। प्रश्न अगला है, विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। ये 14 जून का आप करंट देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल का महानिर्देशक डीजी नियुक्त किया गया है? तो नितिन अग्रवाल को सीमा सुरक्षा बल का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। प्रश्न अगला है, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरी 11 से 24 जून 2023 तक निम्न में से किन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया जा रहा है। प्रश्न अगला है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बेर्लुस्कोनी का 46वें वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो इटली के रहने वाले थे। प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास एयर डिफेंडर 23 किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो ये नाटो के द्वारा आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य मंत्रालय ने कहाँ भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में हमारी विरासत हमारी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। भारत ने निम्न में से किस देश के साथ रुपए और क्यात में व्यापार शुरुआत करने की घोषणा की है? तो म्यांमार में इन्होंने रुपए और क्यात के बीच व्यापार व्यवस्था शुरू करने की घोषणा की है। किसने? भारत देश ने। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन जिसे यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा इट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया? तो ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। प्रश्न है अगला, निम्न में से किस भारतीय फिल्म ने WHO में हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में एक विशेष पुरस्कार जीता? तो व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट ने जीता। अगला प्रश्न है, चौदह जून 2023 को पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया जा रहा है? तो वाशिंगटन में। प्रश्न है, भारत ने किस देश को हराकर पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 जीता? तो दक्षिण कोरिया को हराकर। अगला प्रश्न है, कोविन पोर्टल निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा यह विकसित किया गया। प्रश्न है, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो नोवाको जोकोविच ये बन गए। प्रश्न है, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली के 30 वर्ष पूरे होने और पीटर मैरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से उतारे जाने की घटना की 130 वर्ष होने के अवसर को चिन्हित करने के लिए कौन सा भारतीय युद्धपोत 6 से 9 जून 2023 को डरबन की यात्रा पर था? तो INS त्रिशूल 6 से 9 जून को डरबन की यात्रा पर था। प्रश्न है, संयुक्त राज्य विश्व खाद्य कार्यक्रम ने 9 जून 2023 को किसे अस्थायी रूप से किस देश को दी जाने वाली खाद्य सहायता पर रोक लगाई? तो इथियोपिया की खाद्य सहायता पर रोक लगा दिया। अगला प्रश्न है, चक्रवात बिपरजॉय निम्न में से किस महासागर में उठने वाली एक विनाशकारी चक्रवात है? तो अरब सागर में उठने वाली एक विनाशकारी चक्रवात है। अगला प्रश्न है, भारत मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिंग 11 से 24 जून 2023 को कहाँ प्रारंभ हुआ? तो चौबटिया उत्तराखंड में यह प्रारंभ हुआ। प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित अग्रवाल को। अगला प्रश्न है, ICC के सभी ट्रॉफी जीतने वाली
दुनिया की पहली टीम कौन बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया बनी है आईसीसी की पहली ट्रॉफी जीतने वाली दुनिया की पहली टीम। प्रश्न है अगला, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में देश के पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किस तिथि को किया गया? तो 11 जून को किया गया। प्रश्न है अगला, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कि यह 12 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल निषेध दिवस का थीम क्या है? तो सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर इसका थीम है। अगला प्रश्न है, भारत में जापान के राजदूत कौन है? तो हिरोशी सुजुकी यह भारत में जापान के राजदूत हैं। प्रश्न है, फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्वितेक पोलैंड में इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है, पुस्तक बेटर इन ब्रोकन पोएट के लेखक कौन है? तो योगेश मैत्रेय है। प्रश्न है अगला, SI20 सम्मेलन 12 से 14 जून 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये गोवा में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, विस्टेक एनर्जी सेंटर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो भारत में यह विस्टेक एनर्जी सेंटर स्थापित किया जाएगा। प्रश्न है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2 साल 2024-25 के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल? अल्जीरिया, गुयान, कोरिया गणराज्य, सीरिया लियोन और स्लोवेनिया। अगला प्रश्न है, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता है। प्रश्न है अगला, फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2023 के पूर्व एकल विजेता कौन बने? नोवाक जोकोविच ये साइबेरिया के हैं, यह बने। अब जो क्वेश्चन है करंट के वो 11 जून के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जून 2023 को कहाँ पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो इन्होंने 11 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण चर्चे में रहा खिलाऊआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह ज्वालामुखी अमेरिका में स्थित है। प्रश्न है अगला, सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर का 53वां सीमा समन्वय सम्मेलन 11 से 14 जून 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश सभी नाजी प्रतीकों पर राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में नाजी प्रतीकों पर यह राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। प्रश्न है अगला कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के संदर्भ में इसमें से सभी कथन सत्य है। देखते हैं कि लाडली बहना योजना के संदर्भ में कौन कौन से कथन है। तो यह है, प्रधानमंत्री लाडली बहन योजना की घोषणा 5 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी और इसके तहत 23 से 60 साल तक की आयु वाली महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये दिए जाएंगे। और उसके बाद है, सभी वर्गों की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी और इस योजना का लाभ सिर्फ विवाहित बहन ही उठा सकेगी। तो इसमें से जो भी कथन है सभी कथन सत्य है। और यह योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। कौन सी योजना? लाडली बहना योजना। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस देश ने अभ्यास एकता के 6ठे संस्करण की मेज़बानी की? तो मालदीव ने। प्रश्न है, मार्शन के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2023 के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर, ये मुंबई। ये क्वेश्चन एक बार फिर टकराया है। हाल ही में कौन सा देश ध्वनि की गति से 15 गुना अधिक गति से यात्रा करने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का सफल परीक्षण किया? तो ईरान ने किया है।
अगला प्रश्न है, किसे क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस-यूरिक सिविल के गैर सरकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो बी आर अनंतमरन को। तो देखिए यहाँ पर आपको 24 जून से लेकर आपको 11 जून तक के प्रश्न देखने को मिला है। अगला जो प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार से है, युगान में भारत के उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो उपेंद्र सिंह रावत को नियुक्त किया गया। प्रश्न है, एनडीआरएफ की किस लेब्राडोर प्रजाति की फीमेल डॉग को तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप में एक 6 साल की मलबे में दबी बच्ची की जान बचाने के लिए सम्मानित किया गया? तो जूली को। प्रश्न है, यूनेस्को मिशन बैटिक पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो वाकन जगदीश सुधाकर को यूनेस्को मिशन बैटिक पुरस्कार 2023 के लिए भारतीयों से सम्मानित किया गया। तो ये नाम है जगदीश सुधाकर। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।